टाइम लाइन स्टडी में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों की वीडियो की सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। इस श्रृंखला का पहला वीडियो गत 75 वर्षों की उन घटनाओं पर आधारित है जिनसे हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। सबसे पहले पहला सेक्शन 50 और 60 का दशक, विकास की शुरुआत। 70 आर्टिकल। 1947 कश्मीर का भारत में विलय हुआ। कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए भारत का आंतरिक भाग हो गया। उन्नीस 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एडवाइजर बी एन राव थे और ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी थे। इसमें प्रेम्बल के अलावा 470 आर्टिकल थे, 25 पार्ट्स थे, 12 शेड्यूल थे और 5 अपेंडिक्स थे और यह 104 बार संशोधन हुआ। 1951 पहला पंचवर्षीय प्लान लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में प्लान डेवलपमेंट लागू करना था। इसी साल फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए जबकि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मेजॉरिटी में आई और अपनी सरकार बनाई। इस प्रकार यह भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। 1952 इस साल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लागू करना था। इसके लिए जन्म दर और पॉपुलेशन ग्रोथ दर स्लो करना था। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ और सामान्य लोगों के लिए भी बीमा अब सुलभ हो गया था। इसी साल फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भी, जिसका नाम अप्सरा था, ट्राम्बे में, जो बॉम्बे में स्थित है, स्टार्ट हुआ। दूसरा सेक्शन 70 और 80 का दशक, मजबूती की ओर बढ़ते कदम। 1966 भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत। यह कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसके द्वारा भारत खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर हो गया था। गेहूं और अन्य अनाज के उत्पादन में भारत विश्व की एक जल्दी ही महाशक्ति बन गया था। यह भारत की बहुत बड़ी एक कृषि क्रांति थी जिसने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे बैंकिंग सर्विस भारत में ईजियर हो गई। इसी साल इसरो की स्थापना की गई, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्थापना से भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास की राह का मार्ग प्रशस्त हो गया और उसकी उपलब्धियां जल्दी ही नजर आने लगी। 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। यह ऑपरेशन फ्लड के नाम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नियंत्रण में आरंभ किया गया और भारत जल्दी ही दुग्ध उत्पादन में विश्व के महाशक्ति बन गया। भारत विश्व का दूध का 20% उत्पादन करता है। 1971 विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी के नेतृत्व वाली 90,000 की पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना का नेतृत्व जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे और इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में
एक नए देश के रूप में उदय हुआ। यह भारत की बहुत बड़ी एक सामरिक सफलता थी। 1974 पहला न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। हालांकि उस समय विश्व की महाशक्तियों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था। 1975 भारत को एक और बड़ी सफलता मिली जब भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ से लॉन्च किया गया। इस तरह भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। यह इसरो का पहला स्पेस ऑपरेशन था। उन्नीस भारत पहली बार विश्व हॉकी चैंपियन बना जब अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में विश्व हॉकी प्रतियोगिता जीती। इसी साल सिक्किम का भारत में विलय हो गया और भारत की सीमा चीन के साथ लग गई। सिक्किम एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच में काम करने लगा। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की भारत में सरकार बनी, यानी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस तरह प्रजातंत्र के क्षेत्र में भारत में यह बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी घटना थी जब एक गैर कांग्रेसी सरकार का केंद्र में गठन हुआ। तीसरा सेक्शन 90 और 2000 का दशक, परिवर्तन और विकास का युग। 1983 भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप जीती जबकि कपिल देव के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज को हराकर इंग्लैंड में यह प्रतियोगिता जीती गई। ये भारत की क्रिकेट में सबसे बड़ी अब तक की सफलता थी। इसी के साथ भारत क्रिकेट में एक महाशक्ति बन गया। उन्नीस सौ 1989 राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 यानी राइट टू वोट एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु 18 साल कर दी गई। यह 61वां संविधान संशोधन था। इससे यंग लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। 1991 बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसी साल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई जबकि हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत की आर्थिक प्रगति में यह एक क्रांतिकारी कदम था। 1993 इस साल मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम भारत में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये एक हिस्टोरिकल कदम था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज लागू हुआ और सुव्यवस्थित विकास की शुरुआत हुई, ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर। सन 2000 PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यह लॉन्च की गई। इसके द्वारा विलेज की सड़कों को मजबूत बनाया गया और उनकी कनेक्टिविटी अर्बन क्षेत्र से की गई। इस प्रकार गांव वालों के लिए अब शहरों को जाना बहुत आसान हो गया और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो गई। और अंत में चौथा सेक्शन 2010 और 20 का दशक, विश्व शक्ति बनने की शुरुआत। 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी साल RTI एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा आम लोग भी अब सूचना के अधिकार द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। उन्हें इसका कानूनन हक मिल गया।
ये आम सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा एक अधिकार था, जिससे आगे चलकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में काफ़ी सहूलियत हुई। 2005 मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे नरेगा भी कहते हैं, यह ग्रामीण लोगों को 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक्ट पास किया गया था। और इसका जो संचालन था मेनली ग्राम पंचायत कर रही थी। इस प्रकार ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिलने की एक बहुत बड़ी दिशा प्राप्त हो गई। आर्थिक उन्नति में भी यह बहुत बड़ा कदम था। इसका 2008 इंडिया ऑन द मून, इसरो की यह बहुत बड़ी सफलता रही, जबकि चंद्रयान-1 द्वारा चंद्रमा की ओर मिशन आरंभ किया गया। इससे भारत अंतरिक्ष शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में आ गया, जिन्होंने चंद्रमा की ओर अपना सैटेलाइट भेजा था। 2009 इस साल आधार यानी 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर कार्ड स्कीम जारी की गई और जल्दी ही 129 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया गया। ये प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग आइडेंटिटी कार्ड था। राइट टू एजुकेशन, सभी लोगों को एजुकेशन देने के लिए एक्ट पास किया गया। विशेषकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी इसे लागू किया गया। 2013 फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके द्वारा पुअर लोगों को खाद्यान्न देने के लिए यह सुविधा आरंभ की गई थी। और इसी साल मार्स मिशन भी किया गया। मंगलयान द्वारा भारत का सैटेलाइट मंगल की ओर भेजा गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम कहा गया। यह भी स्पेस के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी। 2014 में 3 बड़े काम हुए। WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया और PM मोदी ने स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तीसरा महत्वपूर्ण काम हुआ जनधन योजना। इसके अंतर्गत 42 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, जिससे कि स्कीमों का पैसा उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करना आसान हो जाए। 2016 इस साल भी 3 काम हुए। पहला उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत गरीब लोगों की महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिया गया, करीब 8 करोड़ लोगों को। इसके अलावा 4G रेगुलेशन की इसी साल शुरुआत हुई। ये मोबाइल रेवोल्यूशन की भारत में स्टार्टिंग थी और बहुत ही सस्ती मोबाइल सेवा हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक भारत में इसी साल हुई, जबकि LOC पर आतंकवादी कैंपों को भारतीय सेना ने नष्ट किया। 2017 वन कंट्री वन टैक्स GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इस साल लागू किया गया 101 संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा एक ही स्तर पर टैक्स लगाने की शुरुआत हुई और टैक्स सिस्टम भारत का काफ़ी सरल हो गया। – 2018 आयुष्मान योजना, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसके द्वारा जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उन्हें 5 लाख तक का बीमा दिया गया और 5 लाख तक का वो किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। लगभग 55 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। 2019 इस साल भी 3 काम हुए। ट्रिपल तलाक इलीगल कर दिया गया। मुस्लिम 3 बार तलाक बोलकर विवाह विच्छेद कर लेते थे, वो इलीगल हो गया। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा लिया गया और कश्मीर एक सामान्य धारा में भारत में शामिल हो गया। और इसके अलावा एक और काम हुआ, राम मंदिर इशू सॉल्व हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने की राह आसान कर दी। राम जन्म मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। 2020 कोरोना का काफ़ी प्रकोप था, काफ़ी लोग बीमार हुए और मृत्यु भी हुई, लेकिन भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन इसी साल बनी
और इस वैक्सीन के द्वारा भारत के लोगों को टीका लगाने में काफ़ी आसानी हुई और कोरोना से लड़ने में कोवैक्सीन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अंत में 2021 नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता और भारतीयों में एक नई आशा जगाई कि हम हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। ये सफलता उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में प्राप्त की। वैसे तो ये एक ही गोल्ड मेडल है, लेकिन अगर देखा जाए तो आशा के संचार करने के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अंत में ये चूँकि पहली सीरीज़ का पहला वीडियो था, शेष वीडियो अगली सीरीज़ में आपको दिखाए जाएंगे। और कृपया आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ शुभकामना सही।